सूचत पार्श्व जिनेस के, संकट सब कट जाए। जैसे रवि के उदय से, तिमिर सघन फट जाए। मैनपुरी इंडिया से मैं डॉक्टर सुशील जैन, मेरा स्नेह स्वीकार करें। आर्जव का विवेचन करते हुए मन वचन काय की सरलता की चर्चा की थी। जब व्यक्ति आर्जव परिणामों से अंतस की यात्रा पर निकलता है तो उसे लगता है खुद को खुद ही में देख, फिर खुद ही कहेगा कि खुदा हो गया हूँ वाली स्थिति बन जाती। धर्म के 10 लक्षणों में चौथा लक्षण है उत्तम शौच। शुचिता का भाव शौच वो ही, मन से सब लोभ दूर रखना। निर्लोभ भावना से नित ही, सब जग को स्वप्न सदृश गिनना। शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता के भाव को शौच कहा है। कपड़ा रंगने से पहले धोते हैं, गंदे कपड़े को कोई नहीं रंगता। उसी प्रकार आत्मा को धर्म में रंगना हो तो पहले उसे गंदा नहीं, स्वच्छ करना होगा। आज बाह्य चीज़ों की सफाई की तो सैकड़ों चीज़ें उपलब्ध हैं। साबुन, डिटर्जेंट, पेस्ट, पाउडर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर। बाह्य प्रदूषण को दूर करने की चिंता तो सबको है, पर मन में, आत्मा में जो प्रदूषण राग द्वेष कसाय विषय वासनाओं से हो रहा है, वह कैसे दूर होगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। मन और आत्मा के इस प्रदूषण को दूर करने का तरीका है शौच धर्म। बाह्य शुद्धि तथा आंतरिक परिणामों में लोभ को छोड़ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा, बाह्य शुद्धि के बिना आत्मा के परिणाम निर्मल नहीं हो सके, अतः बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने अष्टलौकिक शुचियों का वर्णन किया है। काल शौच, समय के साथ होने वाली शुद्धि, यथा रजस्वला, प्रसूति, सूतक पातक की शुद्धि, जो निश्चित काल बीतने पर ही शुद्ध होती है। अग्नि शौच, अग्नि से तपाने पर शुद्धि, जैसे स्वर्ण की किट्ट कालमा को दूर करने के लिए 16 ताव की अग्नि से तपाते हैं, या बर्तनों को तपाना। तीसरा भस्म शौच, लकड़ी आग के जलाने से उत्पन्न राख भस्म द्वारा बर्तनों आग को साफ करना। चौथा मृतिका शौच, मिट्टी के द्वारा शुद्धि करना। पांचवा गोमय शौच, भारतीय परंपरा में गौ को माता के रूप में माना है। पंचगव्य प्रसिद्ध हैं। गाय के गोबर द्वारा लीपना आदि के द्वारा शुद्धि करना। छठा जल शौच, पानी के द्वारा शुद्धि करना, जैसे कपड़े, बर्तन, फर्श आदि को धोना। पवन शौच, हवा के द्वारा शुद्धि करना। ऊनी कपड़े निकालने पर अब हवा में डालते हैं। कोई मकान बहुत दिन बंद रहा हो तो उसे खोलकर उसमें हवा प्रवाहित करते हैं। और अंतिम आठवीं ज्ञान शौच, ज्ञान के द्वारा अपने मन वचन काय की शुद्धि करना। लेकिन बाह्य शुद्धि कोई सर्वस्व धर्म मत मान लेना, ऐसा भी आचार्यों ने कहा, क्योंकि चर्म धुलने से कर्म नहीं धुलते। नारायण श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यम बहाशील तटादयोर्मी, तत्राभिषेकं कुर पांडपुत्रं, न वारणा शुद्ध्यति चंतरात्मा। ऐसी आत्मा रूपी नदी जिसमें संयम रूपी जल भरा हो, सत्य बह रहा हो, शील के तट हों, दया की लहरें उठ रही हों, पांडपुत्रों अभिषेक स्नान करो। बाह्य जल से आत्मा शुद्ध नहीं होती। ये शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, स्वभाव तो अशुचौ कायो रत्नत्रयो पवित्रता। शरीर स्वभाव से अशुच है, पर रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जान भव्य निज भाव को, या से तजो सनी। दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में, और नहीं गिन गे रे भैया, और नहीं गिन गे। ऊपर से तो शरीर बहुत सुंदर दिखता है, पर भीतर से इतना घिनौना है कि संसार में कोई भी वस्तु इतनी घिनौनी नहीं है। पल रुधिर राधमल थैली, की कस बसा देते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी,
दास देह करे किम यारी। न मल द्वार श्रवण से बासर, नाम लिए घेन आवे व्याध उपाद अनेक जहाँ तहाँ, कौन सुधी सुख पावे। इस शरीर में 9 मल द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान के छिद्र, 2 नाक के छिद्र, मुंह, मूत्र द्वार और मल द्वार। इनसे दिन रात मल ही मल निकलता है। शरीर रक्त, कीच, मलमूत्र, दुर्गंधित द्रव्यों की थैली है ये शरीर। नाना प्रकार की व्याधियां जिस शरीर में पड़ी हैं, आचार्य कहते हैं ऐसी इस देह से तुम क्या यारी करते हो। शरीर को सुखी रखने में क्या रखा है, आचार्य कहते हैं देह अपावन अथर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुच कीजे, तो भी शुद्ध न होई। नश्वर गंदे शरीर से क्या प्रीति करते हो। पोषत तो दुख दोष करे अति, सोपत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। दुर्जन का और देह का स्वभाव समान है। दुर्जन को जितना पोषण दोगे वह उतना ही दुख देगा। उसी प्रकार देह को जितना पोषण करने की कोशिश करोगे, देह उतनी ही आत्मा से दूर ले जाएगी। दुर्जन तथा देह दोनों को सुखाना ही चाहिए, इनका ज़्यादा पोषण नहीं करना चाहिए। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा, जो शरीर का उपकार करता है वह आत्मा का अपकार करता है, और जो शरीर का अपकार करता है वह आत्मा का उपकार करता है। आत्मा व शरीर 2 भिन्न चीज़ें हैं। उपकार व अपकार। उपकार का अर्थ है भलाई करना और अपकार का अर्थ है बुरा करना। अर्थात जो शरीर का भला करता है वह आत्मा का बुरा करता है, तथा जो शरीर का बुरा करता है वह आत्मा का भला करता है। व्रत, उपवास, अनशन, ऊनोदर, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, आसन आदि सभी से शरीर को कष्ट प्रतीत होता है, पर ये सभी आत्मा का लाभ करने वाले हैं। और शरीर का संस्कार, शरीर को ज़्यादा सजाना, सौंदर्य सामग्रियों का प्रयोग करना, ये सब शरीर को तो सुंदर बनाते हैं, पर इनसे आत्मा का उपकार नहीं होता, केवल शरीर का ही उपकार होता है। शौच धर्म का ये प्रथम अंग शुद्धि का हमें यह सिखाता है कि हम शरीर से अत्यधिक राग न करें, इसे अत्यधिक पोषण न दें, अपने को नियंत्रण में रखें। आत्मा के रक्षण के लिए शरीर का जितना पोषण आवश्यक है उतना ही पोषण करें, शरीर का अत्यधिक पोषण न करें। आत्म परिणामों के पोषण करने की सदैव कोशिश करें। जय जिनेन्द्र। मैं इस समय यहाँ सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में दशलक्षण पर्व पर प्रवचन करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर एपिंग में 76 डलनेप स्ट्रीट पर जो चैत्यालय है श्री रवि ढोलकिया जी का, उनके चैत्यालय में पर्यूषण के 10 दिनों से प्रवचन बराबर आयोजित हो रहे हैं। सिडनी की समाज उनसे काफ़ी लाभ उठा रही है, और श्री रवि ढोलकिया जी के सहयोग सौजन्य से ही ये यूट्यूब पर प्रसारण किया गया है।